बस थोड़ी देर बना देना है। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो सोचा ही नहीं। हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सर्दी अचानक से बढ़ गई है और धुंध इतनी ज़्यादा हो रही है रोड पे कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि गाड़ी चलाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसा कि कल अचानक से थोड़ी ठंड शुरू हो गई थी सुबह मॉर्निंग में, और आज ठंड का दूसरा दिन है। और दूसरा दिन आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी ज़्यादा धुंध चारों तरफ फैली हुई है, और हवा से इस वक्त इस तरीके से उड़ रही है जैसे पता नहीं, जैसे कोई धुआं वगैरह होता है ना, कुछ इस तरीके। तो मेरा आज है टूर यूपी में जाने का, और मैं अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ जा रहा हूँ। और रात तक तो मौसम एकदम साफ़ था, लेकिन अभी पता नहीं यार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा धुंध हो रही है। और मैं यही सोच रहा हूँ कि यार हाईवे पे गाड़ी चलेगी कैसे अगर इतनी ज़्यादा धुंध होगी तो देखते हैं कि भाई क्या हाल रहने वाला है बाहर रोड पे। यहाँ इतनी धुंध दिखाई दे रही है तो हो सकता है रोड पे तो और भी ज़्यादा धुंध होगी। ठंड का माहौल इतना ज़्यादा है कि चारों तरफ सफ़ेद चादर हो चुकी है बिल्कुल ऐसे धुंध की। और हमें निकलना था अभी 7:30 बजे, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है तो हम अभी यही सोच रहे हैं शायद थोड़ा लेट निकलें। लेकिन अगर लेट निकले तो दिल्ली में इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि भाई दिल्ली को क्रॉस करने में हमें 2 घंटे लग जाते हैं। तो यहाँ मेरी वाइफ चाय बना रही है, और चाय बना रही है इन द सेंस, वैसे तो मॉर्निंग की चाय पी चुके हैं, लेकिन अब जो रास्ते में हम जाएंगे, रास्ते का कुछ पता नहीं होता हाईवे पे कहाँ चाय मिल रही है, कहाँ नहीं, अच्छी मिल रही है, बुरी मिल रही है। बस हम घर से बना के चलते हैं, घर से थोड़ा सा नाश्ता बना लेते हैं जिसमें हम आसानी से नाश्ता कर सकें, और कहीं भी जहाँ मौका लगे, जहाँ जगह ठीक हो, बस वहाँ रोको, बस गाड़ी खड़ी करो और अपना नाश्ता वगैरह करके फिर आगे निकल लो। तो इससे क्या है, ज़्यादा भूख वगैरह भी परेशान नहीं करती और सफ़र भी आसानी से निकल जाता है। मैं पहुंच गया इस वक्त सराय काले खां पर, और सराय काले खां पर इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। अभी मैं अपनी सिस्टर का वेट कर रहा हूँ, अगर वो सिस्टर मेरी टाइम से आ जाती तो हम शायद अब तक निकल चुके होते। और मुझे तकरीबन 1 घंटा होने वाला है सिस्टर का इंतज़ार करते हुए। मेरा ख्याल आने वाली होगी करीब 8:15 बजे से 8:30 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ, और टाइम हो चुका है 9:30 का। तो वो लोग आने वाले हैं यहाँ सामने से जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह लगा हुआ है। बस स्टैंड है यहाँ पर सराय काले खां का, और साथ में यहाँ सर्विस रोड बिल्कुल चमका हुआ है, और काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। लोग ही आ गए सामने से, ये सामने अपना थैला वगैरह लेते हुए। पीछे मेरी सिस्टर एकदम हल्की डुलती हुई आ रही है। मेरे आगे खड़ी है ट्रैवलर फोर्स वाले की, और पूरा का पूरा आगे तक माल लदा हुआ है, और यहाँ सामने बस मैं एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ने ही वाला हूँ। मैं हूँ इस वक्त एक्सप्रेस वे हाईवे पर। जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वक्त कोई भी गाड़ी मेरे आगे नहीं चल रही है, और मैं ही सिर्फ यहाँ पर अकेला दिखाई दे रहा हूँ। ना राइट साइड पे है, ना लेफ़्ट साइड पे, ना फ्रंट साइड पे। सुबह का टाइम है, और इस वक्त करीब 9:30 पौने 10 बजे का टाइम हो रहा है। और ज़्यादातर मैं लेफ़्ट पे ही गाड़ी रखता हूँ, क्योंकि दोनों जो लाइन है एक्सप्रेस वे की, वो फास्ट गाड़ियों को निकलने के लिए, जो तेज़ रफ्तार की कारें होती हैं तो वो लोग निकल जाते हैं आसानी से। इसलिए मैं लेफ़्ट साइड पे ही अपनी कार को हमेशा एक्सप्रेस हाईवे पर चलाता हूँ। हम लोग हैं इस वक्त खेड़िया गाँव के पास, और मेरे पीछे आप देख सकते हो कितने लंबे चौड़ा खेत है, और यहीं हमने साइड में अपनी गाड़ी लगा ली। और उसके बाद भाई भूख लग रही थी काफ़ी तेज़, क्योंकि सुबह से हमने नाश्ता तो किया था मतलब सुबह 6, सवा 6, 6:30 बजे के आसपास, और उसके बाद अब 11:15 बज रहे हैं, तो हमें लगने लगी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख। तो भाई सभी लोगों को धीरे धीरे करके भूख लगने लगी, तो फिर मैंने गाड़ी यहाँ साइड में लगाई। शहर वगैरह जो कस्बे थे वो सारे पीछे छोड़े, और एक गांव के पास मैंने यहाँ आके यहाँ गाड़ी लगा ली। चाय मेरे हाथ में इस वक्त, और शहर से जब बाहर निकल कर आओ बड़ी सिटीज़ वगैरह में से, और उसके बाद फिर सारे इन खेतों के सामने या खेतों के बाहर आके चाय पियो ना, उसका मज़ा ही बिल्कुल अलग हो जाता है। तो यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, ये मेरी सिस्टर है जिसने पूरा 1.5 घंटा लगाया यहाँ तक पहुँचने में, और यहाँ हमारी वाइफ भी लगी है, और ये हमारी फाल्गुनी अभी तक सो ही रही है। घर से निकले तब से लेकर अब तक ये सोती चली आ रही है। गाड़ी हमारी ऐसी खचाखच भरी हुई है, कुछ जगह हमने छोड़ी नहीं कि कोई जगह पे कोई तीसरा आदमी भी बैठ जाए, पूरी फुल टू जगह है। और ये तो खैर पूरी जगह घेर ही लेती है। सामने हाईवे है, और ये डबल लाइन का हाईवे है फ़िलहाल तो, और उस तरफ भी है डबल लाइन है दोनों तरफ। और यहीं से हमें अलीगढ़ कनेक्ट करना है। ये रोड सीधा हमें अलीगढ़ तक लेकर जाएगा, और वहाँ से हम सीधा हो जाएंगे राइट।
तो जैसा कि हमारा नाश्ता हो गया, नाश्ता करने के बाद अब हमें सीधा अब निकलेंगे सीधा अलीगढ़ की तरफ और निकलते हैं फटाफट, क्योंकि 12 बजने में 10 मिनट बचे। तो कोशिश ये है कि 12:30 बजे तक तो मैं पहुँच ही जाऊँ। 1:10 हो गया और हम लोग हैं इस वक्त अलीगढ़ के चौक पर। जैसे कि यहाँ पर सामने चाय की दुकान है और सब कोई फ्रेश चाय पीनी थी, तो हम फ्रेश चाय पीने के लिए यहाँ रुक गए। खाने के लिए कुछ बचा नहीं था तो हमने ये चिप्स ले लिए और अपनी टी पार्टी चल रही है इस वक्त में। मैं चल रहा हूँ इस वक्त एटा हाईवे पर, आप देख सकते हो 3 लाइन का हाईवे है और इतना शानदार रोड है कि बस एक बार ना बस आप एक्सीलेटर दबाए जाओ और चलते चले जाओ। इतने खुले बड़े और साफ़ सुथरे यहाँ के रोड है। ये मेरा साइड व्यू। आप मेरी वाइफ भी इसमें कुछ बोलना चाहती है। पीछे का व्यू इतना शानदार लग रहा है, हमारे पीछे दूर दूर तक कोई कार या कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। सो हम अब जा रहे हैं सिकंदरा राव को क्रॉस करते हुए। अब ये आ गया है फुलरई। यहाँ के गांव के नाम कैसे कैसे से है ना, फुलरई। लॉन्ग ड्राइव करो तो लॉन्ग ड्राइव करने में मज़ा तो बहुत आता है और घूमने में भी मज़ा आता है, लेकिन जब इतनी ड्राइव करते वक्त जब थक जाते हैं ना, तो यार शरीर का खासकर जो पीठ का हिस्सा होता है बैक साइड, वो इतना ज़्यादा दर्द करता है कि उस वक्त ऐसा लगता है कोई दबा दे यार। इतना ज़्यादा हम इस तरीके से सीधा भी करते हैं ना, तो भी वो ठीक से सीधा होता नहीं है और एक एक चीज़ें मतलब रीढ़ की हड्डी कैसे फील होती हैं कि हाँ दर्द हो रहा है। तो शाम हो गई मुझे पहुँचते पहुँचते और बीच में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा, जिस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई और बहुत सारे लोग थे। मतलब दिल्ली में जिस तरीके से ट्रैफिक कह सकता है ना, करीब 1.5 किलोमीटर 1 से 1.5 किलोमीटर के आसपास हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक बीच में मिला एक जगह पर, लेकिन फिर भी हम टाइम से पहुंच गए। और इस वक्त चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और इस रोड पे लाइट वगैरह तो कहीं है नहीं। यहाँ सिर्फ घरों के बाहर ही लाइट जल रही है इस तरीके से। यहाँ की एंट्रेंस है और अभी मेरी जो गाड़ी है अंदर चली जाएगी, अंदर लग जाएगी। और इस तरफ आप अगर आप देखोगे तो वहाँ सामने बिल्कुल अंधेरा है, इस रोड पे बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पीछे जब आया था तो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े 2 पेड़ थे, जो पेड़ टूट चुके हैं। एक तो काफ़ी पुराना हो गया था, करीब बताते हैं 80-90 साल पुराना पेड़ था, वहाँ उस साइड पे लगा था, वो टूट के गिर गया। और एक पेड़ ये था, ये यहाँ पर ये गिरा पड़ा है, ये भी टूट गया, ये इन्होंने साइड रख लिया। ये था वो पेड़ जो करीब 80-90 साल पुराना था और बिल्कुल बीचों बीच में से ना ये खोखला हो चुका है। तो कितने पुराने पुराने पेड़ हैं जो अपने आप अपनी लाइफ को छोड़कर निकल जाते हैं और वो गिर जाते हैं। वहाँ सामने किसी के घर में शादी है, वहाँ दूर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लड़ियाँ वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पर। किसी की शादी शायद हो सकता है, बेटे की या बेटी की शादी हो सकती है। आज का मौसम भी ठीक से पता नहीं चल रहा, कभी अचानक से गर्मी हो रही है, कभी अचानक से बहुत ज़्यादा ठंड है, कभी रास्तों में धुंध दिखाई दे जाती है। तो कुल मिला के यार ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। और यही मौसम होता है जो सबसे ज़्यादा आदमी बीमार पड़ते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टरों के पास जो आपको भीड़ दिखाई देगी, इन्हीं मौसमों में दिखाई देगी। समझ ही नहीं आता कि करे क्या, कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने या गर्म कपड़े उतार के रख दें। यार ये चीज़ें समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ऊपर वाले की दया से हम ठीक ठाक यहाँ तक पहुँच गए और जो हमारा कल का काम है वो हम कल काम करेंगे। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि भाई कल का भी जो काम हो वो ठीक ठाक से हो जाए। तो यहाँ किचन में हम लोग आए हुए, जैसे कि यहाँ मेरी सिस्टर यहाँ खाना बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा पतली है हमारी, कम जगह घेरती है मेरी सिस्टर, देखो कितनी पतली है। और यहाँ हमारा खाना वगैरह बन रहा है, बनने के लिए तैयार। ये आटा, यहाँ ये सब्जी और एक सब्जी उस भगोने में वो तैयार है। हाँ भाई, कैसे मुस्कुरा रही है? तो जैसा कि आपने देखा कि खाना वगैरह हो रहा है तैयार और ये आज पूरी सब्जी वगैरह बनेगी। और ये मेरी वाइफ ने स्पेशली आज का दिन रखा और ये 1-1.5 साल पहले हमारी कोई मन्नत थी और वो मन्नत हमारी पूरी हुई और उसके लिए हमने ये खाने के लिए बोला था। तो आज हम यहाँ स्पेशली उस खाने को खिलाने के लिए, ताकि मन्नत पूरी हुई तो भाई हमें भी अपना काम जो हमने बोला वो पूरा होना चाहिए। तो हम उसी काम के लिए आज यहाँ आए और 11 से 12 बजे के बीच में
हमें उन लोगों को बुलाना है, उन्हें खाना खिलाना है और खाना खिला के हमारा वो मन्नत का जो काम था वो पूरा होगा और फिर हम लोग निकलेंगे अपने घर की तरफ। फ़िलहाल देखते हैं कि अभी क्या क्या चीज़ें और होनी बाकी हैं। और ये बेसिकली हमारी बड़ी सिस्टर करवा रही है, हम उन्हीं के घर आए हुए हैं, अपनी बड़ी सिस्टर के हैं यहाँ पर। यहीं हमने बोला था, यहीं से हमारी जो काम हुआ और उस काम को करने के बाद अब हमारा जो काम बचा है बस वो होने वाला है, उसको कंप्लीट करेंगे। कल ड्राइव करते करते हमारी बिटिया बहुत ज़्यादा थक गई, इसलिए बेचारी जब से सो ही रही है, सुबह 6:30 5:30 बजे के आसपास से सो रही है। बिस्तर इसका हमने बहुत ही छोटा लगा रखा है, इतनी बड़ी खटिया है और इतना बड़ा कंबल है और उसमें इतनी बड़ी हमारी बिटिया आराम से सो रही है। तो यहाँ इसका कैप इसको ज़्यादा कुछ खास लगता नहीं है, तो ये उतार देती है फटाफट और आराम से सो रही है। सुबह दिन का हाल कुछ इस तरीके का है, जैसे कि मैं रात को रोड पर था बाहर, उस वक्त इतना अंधेरा था कि ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। और इस वक्त देखो दिन में कितना अच्छा व्यू दिखाई दे रहा है। सामने रोड, यहाँ हमारे जीजा जी बैठे हुए हैं और जो रोड रात को हमें ठीक से दिखाई तक नहीं दे रही थी, यहाँ पे लोग जाते आते दिखाई तक नहीं दे रहे थे, वो रोड इस वक्त में कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। जब सुबह का जो नज़ारा है, करीब 9:15 बजे का टाइम हो चुका है। यहाँ एक और प्लॉट है जो यहाँ कवर कर रखा है। यहाँ 2 बड़े बड़े पेड़ थे जो कि टूट चुके, जैसे मैंने रात को बताया। तो इन्होंने यहाँ एक और ये पेड़ लगाया, एक वो पेड़ लगाया, एक वो पेड़ लगाया, यानी 3 पेड़ इन्होंने लगा दिए हैं। धीरे धीरे करके ये भी बड़े होते चले जाएंगे। देखते हैं अभी कितना टाइम अभी और लगता है। वैसे तो हमारा जो एस्टिमेटेड टाइम है वो 11:30 से 12 बजे के अंदर काम करने का है। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ हमने सोची हुई होती है वो पूरी नहीं हो पाती और उसमें हम लोग लेट हो जाते हैं। लेकिन जब ऊपर वाले ने यहाँ तक बुलाया तो ये काम भी वो बहुत अच्छे से और परफेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग करवा ही देंगे। खाना खाने से पहले सब लोग पूजा में बैठे हुए हैं और इस पूजा में सिर्फ लेडीज़ ही बैठ सकती हैं। जो लोग खाना खाएंगी सिर्फ वही लेडीज़ इस पूजा में बैठी हुई हैं। पूजा समाप्त होने के बाद खाना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हाल है? बढ़िया है। हम तो कल से आए तो आइए। तो क्रॉस हो गई अभी इसका कॉलेज। अच्छा, नीट की तैयारी करें। बस पूजा समाप्त होने वाली है, इन लोगों की पूजा की एंडिंग हो गई है। बस हमें भी इंतज़ार है कि फटाफट पूजा समाप्त हो, इनको खाना खिलाएं। अब हमें भी भूख लगने लगी है बहुत तेज़। सबने अच्छे से खाना खाया और हमें बहुत मन से, बहुत दिल से आशीर्वाद भी दिया। यहाँ पे ये पूजा हो गई और इन लोगों ने, ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, ये सब लोगों ने खाना खा लिया। खाना खा के सब लोग अब उठते हुए और अपना अपना गिफ्ट जो हमने दिया वो ले जाते हुए अपने घर की तरफ, क्योंकि सबका खाना हो चुका है और सब लोग अपने घर के लिए चलने लगे। भाई सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई और बहुत बढ़िया तरीके से। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें कुछ कम हो गई, लेकिन वो भी यहाँ से हमारी पूरी हो गई और बहुत ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ। और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा और हमारा ये सारा काम बहुत अच्छे से संपन्न हो गया। करीब 1:15 हो रहे हैं और 1:15 तक हमारा सारा काम हो गया। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।